हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके अड्डा। आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके के रिगार्डिंग है, जो कि आने वाले एग्जाम है हरियाणा के, चाहे वो सीईटी है चाहे वो एचटेट है, तो उन दोनों के लिए ही ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विशेषकर तो सीईटी के एग्जाम के लिए, क्योंकि सीईटी के एग्जाम में जो है ज्यादा नंबर की जो जीके पूछी जा रही है। और बाकी एचटेट के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स ही आएंगे आपकी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम सभी का मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए नए नए वीडियो हम लाते रहें। और आपको इसका एक फायदा और होगा कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से को स्किप नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसको आसानी से आप उसको देख पाएंगे टाइमली, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलने के कारण, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए हरियाणा जीके का वीडियो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जिनकी संभावना है कि वो आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है हरियाणा जीके के वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कि हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पे स्थित है। देखिए जो हथिनी कुंड बैराज है ना, वो यमुनानगर में स्थित है, और यमुनानगर में यमुना नदी पे स्थित है। ये किस नदी पे स्थित है? ये यमुना नदी पे। वैसे तो इसकी जो सीमाएं हैं वो कई जो राज्य हैं उनसे भी लगती है, लेकिन जो हरियाणा में जो पूछा गया है कि हथिनी कुंड बैराज किस नदी पे स्थित है, तो वो हथिनी कुंड बैराज जो है वो यमुना नदी पे स्थित है। जो यमुना नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, इस डैम को बनाया गया है, दिल्ली को इसमें से पानी दिया जाता है। बाकी क्या है कि भाई जो हथनी कुंड नाम क्यों पड़ा हुआ है इसका, कि ये जो जगह पे जहाँ पे बनाया हुआ है ना वो पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो वो कभी हथनी कुंड के नाम से पहले ही उसका प्राचीन नाम है, तो इसलिए इस बैराज का नाम भी हथनी कुंड ही रख दिया गया है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हरियाणा के किस जिले में मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? देखिए भाई गुरुग्राम ही है, रोहतक पानीपत हिसार तो है नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम क्या है हमारा मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है और मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है गुरुग्राम को। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उप मुख्यमंत्री? राज्यपाल इसका सही आंसर होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग है जो, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। इसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जयंती देवी जो नगर है ना, उसका आंसर क्या है जी? जींद रहेगा। जींद का जो प्राचीन जो नाम था ना वो जयंती देवी, मतलब जींद का नाम जयंती देवी नगर के नाम पे ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ जयंती देवी का जो है ना मंदिर भी है यहाँ पे, बड़ा उसकी मान्यता है। तो उसके कोई काफी पौराणिक उसके जो मान्यताएं हैं, पांडवों ने भी जो युद्ध किया था जब कौरवों के साथ, उस टाइम पे भी क्या है जयंती देवी की तपस्या की थी, उन्होंने उसको प्रसन्न किया था कि भाई हम युद्ध में जीत जाएं। तो काफी मान्यता है जयंती देवी के मंदिर की, तो जयंती देवी के मंदिर के नाम पे जींद का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें से गुरुग्राम का नाम देखिए गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, पानीपत जो है ये अपना जो प्राचीन शहर है जो कि कपड़ों वगैरह के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, हथकरघे के लिए। ठीक है, बेरी में ब्रह्मा भीमेश्वरी का मंदिर है। तो जींद जो है यहाँ गुरुग्राम में माता शीतला देवी का मंदिर भी है जी। हरियाणा राज्य की सभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जी? 5 है इसका सटीक आंसर। हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? हरियाणा का औद्योगिक नगर, देखिए भाई बहुत सारे कहेंगे भाई गुरुग्राम को कहते हैं, लेकिन गुरुग्राम को नहीं है, जो फरीदाबाद है ना जी दोस्तों, आंसर इसका ए रहेगा, क्योंकि फरीदाबाद जो वो बहुत पुराना शहर है, पुराना औद्योगिक शहर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम तो अभी डेवलप हुआ है 20-22 साल पहले ही, जहाँ पे औद्योगिक जो यूनिट्स जो हैं गुरुग्राम में तो अभी कुछ सालों से ही शुरू हुए, लेकिन जो ये है अपना फरीदाबाद, ये काफी प्राचीन औद्योगिक शहर है। भारी उद्योग यहाँ पे काफी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो औद्योगिक नगर इसी को कहा गया है। उसके बाद क्या है जी क्वेश्चन हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी का सही आंसर रहेगा। कौन सा जी? 1556। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को। क्या आंसर रहेगा जिसका? डी आंसर रहेगा, 22 अप्रैल 1994। आप चैनल देख रहे हैं ऑल एग्जाम जी के अड्डा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। 9th क्वेश्चन क्या है कि वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए भाई तीज का त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पे सभी को पता है, जो हरियाणा के निवासी है ना उनको सभी को पता है कि भाई तीज जो है ना वो वर्षा ऋतु जब आती है ना,
ठीक है, उस टाइम पे बनाया जाता है। ये लेडीज वगैरह इस पे क्या है, झूले डालती है, झूला झूलती हैं पेड़ों पे झूले डाल के, ठीक है। और काफी तरह के पकवान भी वो बनाते हैं, पकोड़े हुए और दूसरी चीजें हुई। तो काफी जो है लेडीजों का ये काफी अच्छा त्योहार है लेडीजों के लिए। अपने जो है हाथों पे मेहंदी वगैरह लगाती हैं लेडीजें। तो वर्षा ऋतु के समय पे हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तीज मनाया जाता है जी। भूपंग द्रोमों का भी लेखन करने के लिए उपकरण कौन का क्या नाम, देखिए हरियाणा जीके का नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, सीस्मोग्राफ इसका राइट आंसर है सी। इनमें से कौन सा, 11वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। राजा नाहर सिंह जो थे ना, वो जो थे वो बल्लभगढ़ के शासक थे और उन्होंने स्वतंत्रता सेना 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था भाई। कौन सी क्रांति में, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और शहीद हो गए थे। रानिया विधान क्षेत्र किस जिले के में स्थित है। रानिया जो है ना भाई सिरसा के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। इनमें से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। तो दोहन जो नदी आएगी उसका जो स्रोत है वो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। हरियाणा में कुल कितने जिले, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, 22 जिले हैं, ठीक है। कितना आंसर इसका स्टिक 22 जो है प्रेजेंट टाइम 22 है। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाई महत्वपूर्ण है भाई, सभी को पता, पानीपत, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है ना दोस्तों पीछे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए कि मैंने कोई भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है पिछली क्वेश्चन, सभी जो नहीं कहूंगा मैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही घुमा फिर आगे पूछते हैं क्वेश्चंस को, नई क्वेश्चन नहीं बनते करंट अफेयर को छोड़ के। उसके बाद क्या है, हरियाणा का अर्थ क्या है, दूध व दही का खाना। देखो भाई दूध दही का खाना ये मेरे हरियाणा, ये तो कहावत है हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में क्या है, दूध दही का खाना, ये मेरे हरियाणा। भगवान हरि तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। हरि हरियाली श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी नहीं है ये। हरियाली जो है ना इसका ठीक आंसर रहेगा भाई, हरियाली हरियाणा। हरियाणा मतलब हरियाली, हरा भरा प्रदेश जहाँ पे काफी हरियाली है। उसके बाद क्या जी, 17वां, नारनौल का प्राचीन नाम क्या है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, देखिए नरन है, नांगल है, नारनौल, नंदीग्राम। तो जो इसका प्राचीन नाम क्या आएगा भाई, नंदीग्राम आएगा। क्या आएगा भाई, नंदीग्राम। 18वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य के दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं केवल। हरियाणा राज्य दिल्ली को, देखिए भाई हरियाणा राज्य जो है ना दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए हैं, उत्तर दक्षिण और पश्चिम। उत्तर दक्षिण पश्चिम, तो पूर्व को छोड़ के तीन दिशाओं से घेरे। या ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि हरियाणा राज्य दिल्ली को कितनी तरफ से घेरे हुए हैं, 3 तरफ से घेरे हुए हैं। तो हरियाणा राज्य दिल्ली को 3 तरफ से घेरे, और किस तरफ से नहीं घेरे हुए हैं, पूर्व दिशा की तरफ से नहीं घेरे हुए भाई। उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 19वां, कोरवी मूलित किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। देखिए कोरवी जो है ना वो खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है, और जो हरियाणवी भाषा है ना वो कोरवी से ही निकली हुई है। किसका ये रूप है, वो कोरवी भाषा का ही, बोली का ही रूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हरियाणा राज्य हरियाणा भाषा की किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। हरियाणा कोरवी भाषा का मुख्य रूप माना जाता है जी। 21वां क्वेश्चन क्या है, लेडी हैली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की। छाजूराम आएगा जी इसका आंसर, क्या आएगा जी, छाजूराम। 22वां क्वेश्चन क्या है जी, ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पे स्थित था। ऐतिहासिक काल में जो है हरियाणा किस नदी पे स्थित था, जो प्राचीन समय है उसके अकॉर्डिंग क्या मानते हैं भाई, जो हरियाणा जो राज्य है ना सरस्वती नदी के किनारे पे बसा हुआ था भाई। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो सटीक आंसर है जी गुड़गांव। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। 24वां क्वेश्चन भाई, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, हिसार में स्थित है जी। कहाँ पे स्थित है ये, हिसार में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। पानीपत में आएगा जी आंसर, क्या आएगा जी, पानीपत में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो अंबाला में जो ये किया जा रहा है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक कहाँ पे बनाया जा रहा है, अंबाला में। भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना करने जा रही है भाई। मानेसर में तो है नहीं, रोहतक में भी नहीं है ये, करनाल में भी नहीं, तो बाढ़सा झज्जर की तरफ पड़ता है ये, बाढ़सा वहां पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है भाई,
1966 में हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के राज्य की राज्य भाषा किसे बनाया गया था? भाई तमिल को बनाया गया था ये, ठीक है। किसको बनाया था? तमिल को बनाया गया था। चौधरी शायद बंसीलाल उस टाइम पर थे। और अभी जो किया गया है वो किसको किया गया है जी? तमिल को तो हटा दिया गया एट प्रेजेंट में और उसकी जगह उर्दू कर दिया गया है। तो 1966 के समय पे तमिल थी और अब क्या है, सॉरी उर्दू नहीं है, पंजाबी। अब क्या आएगी, मतलब अब जो आंसर आएगा वो पंजाबी है। और पहले क्या था जी? ये तमिल थी। पुराने टाइम पे क्या थी? तमिल थी। और अभी लेटेस्ट किसको किया गया है? पंजाबी को किया गया है। 29वां क्वेश्चन क्या? हरियाणा की धर्मनगरी किसे कहा जाता है? धर्मनगरी तो भाई कुरुक्षेत्र, ये सभी को पता है। चीनी यात्री जुएन जोंग ने धानेश्वर की यात्रा किस शासनकाल में की थी? हर्षवर्धन जी के समय में की थी भाई। 31वां क्वेश्चन क्या? हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? देखिए भाई, इसमें इशार को तो है नहीं। पानीपत जो है वो हथकरघों की या बुनकरों की नगरी कहा जाता है। झज्जर जो है वो क्या शहीदों की नगरी कहा जाता है। या उसको भाई जो झज्जर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो जो सुराही होती है लंबी गर्दन वाली, उनके लिए प्रसिद्ध है। सुराही वाला आंसर अब की बार जी सीईटी में भी आया था। तो ये इसका आंसर रेवाड़ी रहेगा भाई। पीतल की नगरी किसे कहा गया? रेवाड़ी को। महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी किसे कहते हैं? रोहतक को तो देखो रोहतासगढ़ था इसका पुराना नाम। रोहतक का क्या था? रोहतासगढ़ था। गोहाना का तो इतना फेमस नहीं है। और करनाल जो है ये कर्ण नगरी के नाम से था, कर्ण जी के नाम पे पड़ा हुआ इसका नाम। सोनीपत जो है ये इसका राइट आंसर है जी। सोनीपत जो था ना स्वर्णप्रस्थ था महाभारत काल में इसका नाम। हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा गया है? हरियाणा की कॉटन सिटी देखिए फरीदाबाद तो क्या होगी आपकी औद्योगिक नगरी होगी। पानीपत बुनकरों का शहर हो गया, ठीक है। तो पलवल इसका उचित आंसर रहेगा जी, ठीक। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा गया है? दो भाई आंसर में पानीपत तो हथकरघों की है, ठीक है। झज्जर भाई शहीदों की है या जो लंबी गर्दन की सुराही उसके लिए प्रसिद्ध है। तो फतेहाबाद इसका आंसर रहेगा। फतेहाबाद इसका आंसर है। हरियाणा में बीरबल नगरी किसे कहा गया? नारनौल को कहा गया है भाई। हरियाणा में बीरबल नगरी किसे कहा गया है? नारनौल, ठीक है दोस्तों। हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा गया है? देखो कुरुक्षेत्र दमन नगरी है, करनाल कर्ण नगरी है भाई, झज्जर शहीदों की नगरी है। इस तरीके से आंसर करोगे ना, देखिए इसमें आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, ठीक है। करनाल कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। झज्जर जो है वो क्या शहीदों की जगह है, जन्मभूमि है। कैथल जो है ना वो कपिस्थल है कि भगवान जो हनुमान जी का जन्म मानते कि भाई यहाँ पे हुआ था। 37वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ गया ना भाई, यही मैं आपको पीछे रिपीट कर रहा था जो, ठीक है। तो किसे कहते हैं भाई? ये जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको जो करा था कि भाई यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही करा रहा था ना कि भाई इनको ऐसे रिपीट करके याद करोगे भाई। जो ऑप्शन दे रखे ना वो क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो आपको तो और क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, ठीक। तो कर्ण नगरी कौन सी? करनाल है आपकी। सोनीपत सोनप्रस्थ थी, रोहतक रोहतासगढ़ थी, रेवाड़ी पीतल के लिए प्रसिद्ध थी। करनाल क्या है? कर्ण जो दानवीर कर्ण हुए हैं उनके नाम से ये नगरी विख्यात है। हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा गया भाई? झज्जर को, ठीक है। हरियाणा को शहीदों की नगरी किसे कहा गया? झज्जर को। रोहतक रोहतासगढ़ के हैं, रेवड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है रोहतक, ठीक है। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है और झज्जर जो है वो शहीदों की नगरी है। मेडी सिटी किसे कहा गया? मेडी सिटी गुरुग्राम को कहा गया भाई, ठीक है। मेडी सिटी क्या कहा है? किसको? गुरुग्राम को। मिलेनियर सिटी भी कहा गया, इसको साइबर सिटी भी कहा गया है, ठीक है। रोहतक पानीपत फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा गया। पानीपत को हथकरघों की नगरी कहा गया, बुनकरों का शहर कहा गया। रोहतक रोहतासगढ़ रेवड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है जी? हरियाणा को साइबर सिटी गुरुग्राम, मैं बताऊं साइबर सिटी गुरुग्राम है भाई। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी अंबाला है, भिवानी बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। मिनी क्यूबा नाम इसका क्या है भाई? भिवानी का नाम मिनी क्यूबा। जिंद जयंती देवी के नाम से इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। और जो हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी अंबाला है, यहाँ पे जो है ना आपके जो साइंस के इक्विपमेंट बहुत ज्यादा बनते हैं भाई, ठीक है। रेलवे के 35% इक्विपमेंट यहीं बनते हैं। और बाकी इसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं अंबाला को। अंबाला का दूसरा नाम क्या है? मिक्सी सिटी। 42वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा गया है? हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा गया है? देखिए भाई, करनाल को तो कर्ण नगरी कहा गया है। कुरुक्षेत्र को जो कहा गया है क्या? धर्म नगरी कहा गया है। और अंबाला को क्या कहा गया भाई? आपका वैज्ञानिक नगर कहा गया है, ठीक है। या इसको मिक्सी सिटी भी कहा गया है। तो बच्चा कौन सा आपका भाई? सिरसा। तो सिरसा का जो सरस्वती नगर इसको कहा जाता था भाई पहले, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद क्या है जी 43वां क्वेश्चन, किस सिटी को किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? सिटी ऑफ वार हीरोज जो ना जी भिवानी को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? भिवानी को। और शहीदों की जन्म भूमि किसे कहा है? झज्जर को कहा गया है। 34वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी झील हरियाणा के 1949 में छोटे दो टीलों को जोड़ने से बनती है? बड़खल झील है भाई आंसर इसका। क्या है जी? बड़खल झील। तो ये जो दो टीलों को जोड़ने से बनती है भाई बड़खल झील, ठीक है। इसको बनाया गया था, कुछ बाढ़ वगैरह किस इसका पर्पज था इसके पीछे, मुझे ठीक से रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अपना सर्च करके। उसके बाद 45वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? अब देखिए भाई, नारनौल का जो प्राचीन नाम था ना, देखिए सोनप्रस्थ तो किसका नाम था जी? सोनीपत का था। जयंती नगर किसका है जी? जींद का है। रोहतासगढ़ किसका है आपका? रोहतक का है। तो बचा क्या आपका? नंदीग्राम। तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या था जी? नंदीग्राम था। 45 में का बी। उसके बाद क्या है जी 46वां, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देखो भाई, झज्जर तो जो लंबी गर्दन की सुराही होती है ना, जिसमें ठंडा पानी रहता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। शहीदों की नगरी भी है ये। दूसरा क्या है भाई आपका? पानीपत है एक, पानीपत बुनकरों की नगरी या हथकरघों का शहर है। रेवाड़ी जो पीतल के बर्तनों के लिए है। बाकी जो बचा रोहतक। मृद भांड क्या होता है? मृद भांड होते हैं जो कप के मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको मृद भांड के उसमें जाना जाता है। इसकी जो कलाकारी है, मृद भांड के ऊपर चित्रकारी होती वगैरह, इसके मृद भांड कहा गया जी। तो उसके लिए रोहतक प्रसिद्ध है। भारतीय जिला सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चंडी मंदिर है जी, जगह है पंचकुला के पास में, वहां पर है। 48वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पे है? महम में है जी। ये कहाँ पे है? बड़ा फेमस ये है। तो महम को जो है ना, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा यहाँ पे स्थित है। इसका काफी फेमस जो इतिहास है, जहां तक मुझे याद है, यहाँ पे बहुत क्रांतिकारियों को आई थिंक रोलर से जो है ना, जो ये होता है ना, जो आपका रोलर होता है, उसके आगे रोलर घुमा दिया था अंग्रेजों ने उनके ऊपर से। तो ये बड़ा ही मतलब शहीदों के उसके लिए जो चौबीसी चबूतरा बना दिया गया था, तो ये काफी फेमस है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका साहित्य अकादमी से जुड़ी हुई है भाई। खेल, शिक्षा और सेहत से नहीं है, साहित्य अकादमी इसका उचित आंसर है। हरियाणा का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है? देखिए, जो हरियाणा का जो टेम्परेचर मापा जाता है ना, वो जो हिसार से मापा जाता है, ठीक है। हिसार में ठंडक भी ज्यादा उधर से होती है, नारनौल साइड, हिसार साइड में। लेकिन जो ऑफिशियल है वो क्या है आपका? हिसार है। वो हरियाणा में हिसार सबसे गर्म रहता है जी, ठीक है। अपने यहाँ से 1-2 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर ज्यादा ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है ऑल एग्जाम जी के अड्डा आप चैनल हमारा देख रहे थे दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे वीडियो। और अगर आपको पसंद आए हैं वीडियो और आप इसी तरह के लेक्चर अगर फ्यूचर में चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।